Welcome to VLearn. This is session number 2 of mobile computing. In this session, we'll discuss about cellular network organization. We'll discuss about frequency reuse. We'll discuss about cellular systems. We'll discuss about MTSO functions, and we'll discuss about first generation mobile systems. So let's start. सेलुलर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि व्हाट एक्चुअली इट इज़, कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ से आया। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसमीटर हमारा बहुत लो पावर का होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिशन नहीं करते, ठीक है। और ट्रांसमीटर अगर लो पावर का होता है, दैट मीन्स इट इज़ लिमिटेड फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। एरिया जो है आपकी सेल्स में डिवाइडेड होती है, एंड अ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बेसिकली द कवरेज एरिया ऑफ वन एंटीना। हर सेल को हम हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। And the frequency band allocated in one cell is constant. Now, frequency reuse. Adjacent cells के बीच में हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी वजह से क्रॉस टॉक या इंटरफेरेंस होने लगेगा, ठीक है। बट एडजेसेंट सेल्स के अलावा अगर आप किसी और सेल में अगर सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द सेम फ्रीक्वेंसीज अगेन एंड अगेन। सो नॉर्मली होता क्या है, एक ऑपरेटर को 10 से 50 तक की फ्रीक्वेंसीज अलाउड होती हैं। अब उस सपोज़ 50 फ्रीक्वेंसीज अलाउड हैं, तो उस 50 फ्रीक्वेंसीज में वो 50 लोगों की बात करा सकता है, 50 लोगों की बात करा पाएगा, लेकिन उसे तो ज़्यादा लोगों को सर्विस देनी है। For this, basically the operator what it does is it goes for frequency reuse concept. Here you see, these are some hexagonal cells. This is the geographical area. So suppose this is cell A, this is B, this is C. This one is using frequency set 1. So you can use the same set here. The set that is used here, you can use it here, ठीक है। उसी तरीके से जो सेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे सेट फ्रीक्वेंसी सेट यूज़ हो रहा है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है स्मॉलर नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ की हेल्प से भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। नाउ कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, बिकॉज हियर व्हाट इज़ द मेन इशू इज़ we have limited amount of frequencies available, and what we want to do is we want to basically provide maximum services to the maximum number of users. So इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है frequency borrowing, that is using the frequency of adjacent cell by informing them. Second way is basically cell splitting. सेल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि आप अगर ये सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ये बहुत छोटा अगर रीजन है, तो यू कैन हैव मोर नंबर ऑफ़ पीपल, बिकॉज आपके पास उस छोटी सी सेल में अगेन वो 50 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। जबकि सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर आप बड़ी सी सेल बनाते हैं, तो उसमें केवल 50 लोगों को ही ले पाते हैं, आप छोटे से रीजन में भी 50 ही ले पा रहे हैं। इसके अलावा सेल स्कैटरिंग इज़ देयर। सेल स्कैटरिंग क्या होता है कि एक बड़ी सेल को हम छोटे छोटे सब सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड माइक्रोसेल। माइक्रोसेल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया जाता है। माइक्रोसेल इज़ बेसिकली अ सेल अंडर अ बिग सेल, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे
जो आपका यूज़र होता है वो आपकी सेल से भी कम्युनिकेट कर सकता है और माइक्रो सेल से भी कम्युनिकेट करता है. Let's understand about cellular system, how it works. So ultimately you have to go for the same switching station, that is MTSO, for both the cases, whether you are there on public switch telephone network or you are there on mobile network. But after that your procedure changes. MTSO के बाद BTS आता है. BTS is base transceiver station. It is the antenna that is transmitting signal towards your mobile, and the connection between this antenna and your mobile is wireless. Rest of the things are there on the wire. Okay, so ये physical medium wire ही use होता है in case of this kind of communication. Here we are using the wire. This section is only wireless, rest of the things are on wire. बेस स्टेशन या बेस ट्रांसीवर स्टेशन एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से कि एंटीना को कंट्रोल किया जाता है और कितनी दूर तक आप ट्रांसमिट करेंगे ये जज किया जाता है. कौन कौन से यूज़र आपके पास BTS पे कनेक्ट होंगे, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द BTS. MTSO is mobile telecommunication switching office, and it connects your mobile system with public switch telephone network. So जो switching action होता है वो normally MTSO पे होता है. BTS का काम बस इतना होता है कि वो आपके मोबाइल को MTSO से ज्वाइन कराता है. एक MTSO के अंडर में कई सारे BTS आ सकते हैं. अगर हम BTS की बात करें तो इसके पास दो तरीके के चैनल होते हैं. एक ट्रैफिक चैनल होता है और दूसरा कंट्रोल चैनल होता है. ट्रैफिक चैनल वो चैनल होता है जिस पे आपका वॉइस या डेटा कनेक्शन आपको दिया जाता है, एंड कंट्रोल चैनल इज़ द चैनल ऑन विच एक्सचेंज कम्युनिकेट्स विथ योर मोबाइल डिवाइस फॉर सेटिंग अप द कनेक्शन, फॉर स्प्लिटिंग द कनेक्शन, or for any kind of communication. For example, if you have some SMS or some kind of message received or some call is coming onto your phone, तो आपको कौन सी ट्रैफिक चैनल को इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल चैनल डिफाइन करता है. नाउ MTSO के अगर फंक्शंस की बात करें तो MTSO किस तरीके से कॉल को कंट्रोल करता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द MTSO इज़, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि किस मोबाइल यूनिट ने कॉल और ओरिजिनेट की है. ठीक है, सबसे पहले उसको इनिशियलाइज़ करेगा. इनिशियलाइज़ करने के बाद उस मोबाइल यूनिट के लिए उस मोबाइल यूनिट से ओरिजिनेट होने वाली कॉल को रीड करेगा. Then it will go for the paging part. After paging, it will accept the call. Suppose user is accepting the call. If outgoing call is there, then MTSO manages the outgoing call, and if the user hands off, so hands off signal is passed on. इसके अलावा MTSO आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दे सकता है. एडिशनल फंक्शंस के तौर पे आपको कॉल ब्लॉकिंग, कॉल टर्मिनेशन, कॉल ड्रॉप, या कॉल फ्रॉम और टू अ फिक्स रिमोट सब्सक्राइबर, ये आपको एडिशनल फीचर के तौर पे दिया जा सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक को ही कॉल करना चाहते हैं या उसी की कॉल रिसीव करना चाहते हैं, तो यू कैन रिसीव द सेम कॉल और यू कैन मेक अ कॉल ओनली टू दैट पर्सन. नाउ mobile radio propagation effect. If we talk about mobile radio propagation, here signal strength is one of the important issue. जितना सिग्नल स्ट्रॉन्गर होगा बेस स्टेशन से, आपका मोबाइल यूनिट उतना ही कम अपनी तरफ से एफर्ट करेगा सिग्नल को कैच करने के लिए. सो
strength of the signal basically maintains the connectivity between mobile unit and BTS. The second thing is your signal. If signal is stronger, then what happens is it create a stronger link between your mobile device and basically the BTS. Fading. नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होता है ये हमारा ऐसे सिस्टम में होता है, ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहाँ पे कि नॉइज़ ज़्यादा होती है, ठीक है. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइज़. अदर देन दैट देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स एंड सो मेनी टाइप ऑफ ऑब्स्टैकल्स आर देयर जिनसे रिफ्लैक्ट होकर के सिग्नल आप तक पहुँचता है. तो अगर आपका सिग्नल कई बार रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचता है और एक बार डायरेक्ट पहुंच गया, इन दैट केस यू विल फाइंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ फेडिंग. हैंड्स ऑफ की बात करें तो यहाँ पे हैंड्स ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, योर कॉल इज़ हैंडेड ऑन टू द सेकेंड सेल बिफोर यू रीच टू ओवर देयर, ठीक है. सो हैंड्स ऑफ को अगर हम मेज़र करना चाहें कि हाउ इट कैन बी मेज़र्ड, और हम इसके लिए पैरामीटर्स अगर डिफ़ाइन करें तो इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है सेल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, कि आपकी सेल कितनी जल्दी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है. इसके अलावा कॉल ड्रॉप प्रोबेबिलिटी इज़ द सेकेंड पैरामीटर. देन थर्ड पैरामीटर इज़ call completion probability. Call completion is basically if there is some call for some user in the cell, then how many times the call gets completed. That means the call is handed over to the user, ठीक है. इसके बाद probability of unsuccessful hands off. Unsuccessful hands off means suppose a roaming customer is coming while talking and he has entered into cell. So how many times his call is not been dropped in between. So that is अगर उसकी कॉल बिना ड्रॉप हुए दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो गई तो इट इज़ अ सक्सेसफुल हैंड्स ऑफ, अदरवाइज इट इज़ अनसक्सेसफुल हैंड्स ऑफ. Then there is hands off blocking probability. How many times hands off gets blocked? Hands off probability is how many times your call is been handed off without termination. And rates of hands off how कि दिन भर में कितने यूज़र ऐसे हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाते हैं. That is rate of hands off. And interruption duration is basically the duration during which hands off takes on the higher account. सबसे ज़्यादा बार hands off किस समय होता है, that is interruption duration, ठीक है. And hands off delay is how much time is taken by the process of hands off. So this is the hands off performance matrix. If we talk about hands off part, तो इसमें बेसिकली अगर हम हैंड्स ऑफ प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ आपका किस साइड का ज़्यादा है, इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वेदर वी हैव टू स्टार्ट द हैंड्स ऑफ प्रोसेस और नॉट. सेकेंडली अगर सपोज थ्रेशोल्ड रीजन पे है तो आपको थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही हैंड्स ऑफ करना है. सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस एट द राइट टाइम. इसके अलावा अगर रिलेटिव सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो हिस्टीरियस है तो इस केस में आपको जो है थ्रेशोल्ड के मार्जिन पे आप क्योंकि हैं तो आपको हैंड्स ऑफ प्रोवाइड करने के लिए दोनों ही साइड के कनेक्शंस कुछ देर तक के लिए कॉन्टीन्यूअस दे दिए जाते हैं. एंड देयर इज़ प्रिडिक्शन टेक्निक. प्रिडिक्शन टेक्निक बेसिकली फाइंड्स आउट दैट at what speed you are running towards
द सेकेंड टर्मिनल। सो उस हिसाब से आपका हैंड्स ऑफ प्रोसेस फास्ट या स्लो कराया जाता है, और नेक्स्ट आप कहाँ पहुँचने वाले हो उसके हिसाब से तैयारी पहले से रखी जाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट पावर कंट्रोल, so power control is another big term in case of telecom. Here पावर कंट्रोल में हमें ये समझना होता है कि पावर सप्लाई सेलुलर सिस्टम के लिए किस तरीके से कंट्रोल की जाएगी, पावर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। लाइट सपोज पावर ट्रांसमिशन इज़ नॉट अवेलेबल एट सम टाइम, देन हाउ द पावर इज़ मैनेज, पावर बैकअप इज़ किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। क्या उसके लिए आप बैटरी पावर इस्तेमाल करेंगे, या उसके लिए आप जनरेटर्स एंड समथिंग ऑफ दिस काइंड इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जो भी पावर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस पावर का मिनिमाइज़ करके यूज़ हो, जितना डिज़ायर्ड है उतना ही यूज़ किया जाए, उसके अलावा उसके ऊपर ना यूज़ किया जाए। दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर दिस पावर कंट्रोल। पावर कंट्रोल की बात करें तो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ पावर कंट्रोल, इट कैन बी ओपन लूप एंड इट कैन बी क्लोज्ड लूप। So if we talk about open loop power control, here it depends on the mobile unit, कि आपका मोबाइल यूनिट किस तरीके का है, कितना अच्छा बेसिकली सिग्नल कैच कर लेता है, इसके ऊपर पावर कंट्रोल होता है। सेकेंडली आपका जो है बेस स्टेशन का फीडबैक नॉर्मली ओपन लूप के अंदर नहीं लिया जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत पावर कंट्रोल करके सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते थे, बट वो आपने नहीं किया, इसकी वजह से कॉल कट जाती है। क्लोज लूप पावर कंट्रोल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम बेस स्टेशन से हमेशा कनेक्टेड होते हैं, और इस वजह से हमें पता चलता रहता है कि कितना सिग्नल आ रहा है और किस समय हमको पावर सप्लाई को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, किस समय नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस होता यह है कि जब भी हम वीक सिग्नल के एरिया में होते हैं हमारे मोबाइल का पावर कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाता है, और जब हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाली एरिया में होते हैं तो वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल के केस में पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। If we talk about traffic engineering part, here what we discuss is हम किस तरीके से मोबाइल ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, कि किसी स्पेसिफिक टाइम में ब्लॉकिंग स्टेज आए या ना आए, इसको कैसे मैनेज करते हैं, दैट कम्स अंडर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सो आइडियली अगर हम बात करें तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का हमारा मेन पर्पस होता है कि हम कभी भी ब्लॉकिंग स्टेट में जाएं ही ना, बट फिर भी अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो समटाइम्स इफ़ वी हैव टू गो टू द ब्लॉकिंग स्टेज इट शुड बी अ मिनिमम स्टेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना हो, उस समय जितना भी पॉसिबल हो लोड को हैंडल किया जा सके। सो दिस इज़ व्हाट ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़। नाउ ब्लॉकिंग सिस्टम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड, देन योर व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द अचीव्ड सर्टेन अपर बाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग। देन सेकेंडली हमारा क्वेश्चन होता है कि एवरेज डिले कितना होता है ब्लॉकिंग्स के बीच में। And finally we also look on to the capacity that is needed to achieve certain average delay, ठीक है। Now if we talk about traffic intensity is lambda h, lambda h, that is average traffic intensity A is given by lambda h
and where lambda is basically number of calls in per unit time, and h is minimum holding time for per successful call. That's all for this part of the session. In next part of the session, we'll discuss about the nature of traffic model, and we'll discuss about first generation mobile. That's all for now. Thank you.